ओम। रविवार 24 जनवरी 2021 पौष शुक्ल एकादशी घर की योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए मंत्रोच्चार के पश्चात आज हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिसमें भी आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, उस स्थिति में बैठते हुए। जिनके घुटनों में दर्द है वे लोग कुर्सी पर बैठते हुए। शर्त यही, मेरुदंड बिल्कुल सीधी। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, वरुण मुद्रा, किसी भी एक स्थिति में दोनों हाथ घुटनों पे लाके रखें। 3 बार ओम का उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग साइंस अपने आप में संपूर्ण रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने का, पूरे बॉडी सिस्टम्स को कंट्रोल करने का बहुत ही उपयोगी साधन। क्योंकि जीवन का आधार प्राणवायु है। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन शरीर को नहीं मिलेगी तो शरीर का अंत हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम के माध्यम से शरीर में अधिकतम ऑक्सीजन का संचार करने का प्रयास किया जाता है। अलग अलग टेक्निक से ब्रीदिंग को कंट्रोल किया जाता है और इसी में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरते हैं, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालते हैं।
बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी क्रिया। जितना भी प्रभाव पड़ रहा है या जितना भी हलचल है वो आपके लंग्स पर है, फेफड़ों में है। इसलिए कंधों को ऊपर नीचे नहीं करें, गर्दन को ऊपर नीचे नहीं करें, शरीर को ऊपर नीचे नहीं करें। सामान्य स्थिति में श्वास को भीतर की ओर भरेंगे, बाहर की ओर छोड़ेंगे तो आपके जो हलचल है आपके वक्षस्थल के एरिया में ही होगी। पहचान न पाया मैं तुमको, तेरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, आटन में, बाटन में, घाटन में, बिथन में, वृक्षन में, बेलन में, वाटिका में, वन में, घरों में, दीवारन में, देहरी दर्जन में, हिरन में, हारन में, भूषण में, तन में, बिना रुके श्वासों पर ध्यान लगाते हुए लगातार अभ्यास करेंगे, प्रार्थना के साथ जुड़ते हुए। जित देखो तित मोहे प्रभु ही दिखाई देत, जित देखो तित मोहे प्रभु ही दिखाई देत, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन मन में, प्रभु मेरे छाए रहो। तेरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर। किंतु पास मेरे तुम हरदम हो, किंतु पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया। अनुलोम विलोम करते करते ये प्रभु की जो पहचान है ये हमारी अब मिटने नहीं चाहिए। वेदों में, शास्त्रों में संतों ने जो गाया है, प्रकाश जी बहुत बड़े कवि, उन्होंने भी भगवान की ये जो पहचान जो सदा है उसको देखते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं। अब इससे बाहर निकलना और हर समय इस भगवान की पहचान को बनाए रखना, इससे अनजान इस स्मृति को विस्मृत नहीं होने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हार्ट के पेशेंट और बीपी के पेशेंट के अलावा बाकी पेशेंट 1 मिनट, बाकी साधक 1 मिनट तीव्र गति से अभ्यास करेंगे। सृष्टि के 24 घंटे भगवान का दर्शन, हर पर भगवान की रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। विविध
रंगों के फल लगते फविले कैसे, अलबेली प्रकृति न टिकी हरी साड़ी के। ज्ञान चक्षु खोल प्रभु महिमा अपार लखो, है न सारे कौतुक या चेतन अनारी के, है न सारे कौतुक या चेतन अनारी के, है न सारे कौतुक या चेतन। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के। बिना वृक्ष बीज बिन तेल कब तिल होता, बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता। है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मन। विश्राम। भस्त्रिका के बाद अभ्यास करेंगे कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। इसी क्रिया को लगातार दोहराते हुए श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ लयबद्ध हो जाइए। पेट के मध्य भाग में स्थित अंगों का मंथन हो जाता है। लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, उदर, इन सभी का मंथन हो जाता है। कपालभाति के अभ्यास से चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है, आभा मंडल आपका विकसित होने लगता है। कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं, मन बिल्कुल शांत, पूरा ध्यान श्वास को बाहर की ओर निकालने पर। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना। आइए प्रार्थना के साथ लगातार अभ्यास करते रहें। जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता।
विश्राम। अगला अभ्यास बाह्य प्राणायाम। पूरा लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए। मूल बंद लगाएं, गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींच के रखें। उद्यान बंद में पेट को जितना अंदर कर सकते हो उतना अंदर क्या करें। जलांधर बंद में ठुड्डी को कनकुब से लगाते हुए श्वास को भीतर की ओर रोक के रखें। यथाशक्ति रुकें, चेहरे को सामने की ओर करते हुए। जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद को खोल दीजिए। 2 बार और अभ्यास करेंगे। ओम। बाह्य प्राणायाम के बाद एक बार अग्निसार की क्रिया का अभ्यास। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर ले, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए। पेट को आगे पीछे हिलाएं, पेट को वाइब्रेट करें। इसके बाद 3 बार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। हिचकी या खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास को लंबा खींचते हुए भीतर की ओर भरें। जलांधर बंद की स्थिति में रुकें। यथाशक्ति रुकने के पश्चात ताई नासिका को बंद करके बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। 3 बार अभ्यास करेंगे। थायराइड ग्लैंड को सक्रिय बनाने के लिए बहुत उपयोगी उज्जाई प्राणायाम। आइए सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से पूर्व दोनों पैरों को सीधा करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन शरीर में सुचारू बनाने के लिए, पैरों में सुचारू बनाने के लिए पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, दाएं बाएं हिलाएं। झुक के नहीं बैठेंगे, सीधा बैठेंगे। दोनों हथेलियों को नितंब के पास लाकर रखते हुए सहारा देते हुए सीधा बैठिए। पैरों को दाएं बाएं हिलाते रहिए। पैरों की मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन हिप जॉइंट से लेकर पैरों के पंजे तक प्रॉपर बनाने के लिए बहुत उपयोगी। हिलाते रहिए, रुकेंगे नहीं।
दोनों पैरों को मिला लीजिए, केवल पैरों की अंगुलियों को आगे पीछे हिलाएं। पूरे पंजे को सामने की तरफ खींचिए, पीछे की तरफ खींचिए। 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑपोजिट साइड से 8 7 6 5 4 3 2 1। घुटनों को उठाएं, पिल्लियों को रस्सी से स्पर्श करें। पंजे को आगे, दाएं पंजे को सामने की तरफ, बाएं पंजे को शरीर की तरफ खींचिए। यही दूसरी तरफ से। यही क्रिया हाथों के साथ करेंगे। दोनों हाथ 180 डिग्री में। बाएं पैर का पंजा सामने की तरफ खींच दीजिए, दाएं पैर का पंजा शरीर की तरफ खींच दीजिए। और ऑपोजिट हैंड, दायां पंजा आपका शरीर की तरफ है तो बाएं हाथ से उसके अंगूठे को पकड़ें। दूसरा हाथ पीछे की तरफ, सीधा पीछे की तरफ देखेंगे। यही क्रिया दूसरी तरफ से। 2 3 4 5 6 7 8। घुटने की कपाली को नीचे दबाइए। 10 तक काउंट करेंगे। श्वास अंदर, ढीला छोड़ दीजिए, श्वास बाहर। फिर 10 तक दबाएंगे, ढीला छोड़िए। फिर से एक बार ढीला छोड़ दीजिए। आइए इसके बाद दाएं पैर सीधा, बाएं पैर के नीचे दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। पैर को ऊपर लेकर जाएं, नीचे की ओर लाएं। घुटने के जोड़ की मजबूती को बनाने के लिए बहुत उपयोगी क्रिया। सपोर्ट के साथ, ग्रिप का सपोर्ट आपको पैर को देना है और केवल घुटने से ही पैर को ऊपर व नीचे लेकर जाना है। और इसी स्थिति में क्लॉकवाइज दिशा में पैर को गोलाकार घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा से। पूरा पैर को स्ट्रेच कीजिए, पैर को सीधा कीजिए, दोनों हाथों को घुटने के नीचे सपोर्ट दीजिए, खींच के रखें कोहनियां सीधी और पंजे का रुख शरीर की तरफ खींच दीजिए पूरा पैर को। श्वास अंदर, 10 तक काउंट करने के बाद ढीला छोड़ेंगे और एक बार और अभ्यास करेंगे। यही क्रिया दूसरे पैर से, पहले अप एंड डाउन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। स्ट्रेच करेंगे पैर को, रिलैक्स, एक बार फिर से रिलैक्स।
दाएं पैर सीधा, बाएं पैर के पंजे को गोलाकार घुमाएं। हाफ बटरफ्लाई, पूरा घुटने को ऊपर वक्षस्थल से लगाएं, नीचे की ओर लेकर जाएं, अप एंड डाउन कंटिन्यूसली। पैर को उठाइए, दाएं बाएं लेकर जाएं, कम से कम 20 बार कीजिए तो आपके हिप जॉइंट्स की जकड़न अपने आप दूर होने लगेगी, एक्स्ट्रा फैट आपका धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा। दूसरे पैर से पंजे को गोलाकार सीधा विपरीत दिशा दोनों तरफ से कर घुमा लें। हाफ बटरफ्लाई, पैर को उठा लीजिए, दाएं बाएं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बटरफ्लाई, पैर मिला लीजिए, घुटनों को ऊपर नीचे करें, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, कोहनियां सीधी। सीधा बैठे। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। शुरू करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। इस क्रिया को, इस आवृत्ति को लगातार दोहराते हुए 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों का शरीर में शोधन होने लगता है। शरीर नाड़ियों का शुद्धिकरण करने में, शरीर के तापक्रम को संतुलित करने में अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे ज़्यादा लाभदायक है। मन को शांत करके मन को एकाग्र कर देता है, मेमोरी पावर बढ़ा देता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। बच्चों के लिए बहुत उपयोगी। कम से कम 2 मिनट बच्चे अभ्यास करें, बाकी लोग लगातार अभ्यास करते रहेंगे।
मन की चंचलता को समाप्त करने के लिए आइए 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास।
दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। पहली अंगुली आईब्रोज के ऊपर लाट कर मध्यमा को आंखों नाक के मूल भाग पर दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियां मिला लें। लंबा गहरा श्वास लें। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार जिस प्रकार भंवरे के गुंजन की ध्वनि आती है। तीन बार उद्गीत प्राणायाम। मन को बिल्कुल शांत रखते हुए प्रणव ध्यान की स्थिति में पूरी एकाग्रता श्वास प्रश्वास की क्रिया पर। मैं कृतज्ञ हूं, मैं धन्यवाद से भरा हुआ हूं, मैं उपचारक हूं, मैं प्यारा हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं यूनिवर्स का सोर्स हूं, मैं आराम से हूं, मैं सभी से जुड़ा हुआ हूं, मैं महानतम हूं, मैं स्वयं का एवं दूसरों का सम्मान करने वाला हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं शांति हूं, मैं बहुत खुश हूं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, मैं वो हर काम कर सकता हूं जो मैं सोच सकता हूं, मेरा फोकस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है,
मेरा विचारों पर नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। मैं स्वस्थ हूं। मेरे पास वह सब कुछ है। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। दोनों आंखों को ढकते हुए प्रार्थना बोलेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। आइए ग्रीवा चालन की क्रिया। सूक्ष्म योगी क्रियाएं आपके कंधों के लिए, गर्दन के लिए, सिर के लिए, आपके शोल्डर में आए हुए तनाव को दूर करने के लिए, सर्वाइकल की परेशानी को दूर करने के लिए। सबसे पहले ग्रीवा चालन। श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं तरफ मोड़ते हुए पीछे की ओर देखिए। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास भरते हुए बाईं तरफ। फिर दाईं तरफ, सामने, बाईं तरफ, सामने, दाईं तरफ। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर की तरफ पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकाते हुए ठुड्डी को कंठ से लगाएं। ऊपर, नीचे, फिर से ऊपर, नीचे। तीसरी ग्रीवा चालन की क्रिया। गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं। दाएं कान को दाएं कंधे से स्पर्श करने का प्रयास करना है। केवल प्रयास करना है। कंधे को ऊपर उठा के छूने की कोशिश नहीं करनी है। कंधे आपकी यथावत स्थिति में। और यही क्रिया बाईं तरफ से। क्लॉकवाइज दिशा में सिर को गोलाकार घुमाएं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अपोजिट साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6। अंगूठे अंगुली मिला के कंधों पे लाइए। कोहनियों को गोलाकार घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए कोहनियां ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ करेंगे तो लाभ जल्दी मिलेगा। अपोजिट साइड से दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ लीजिए। हाथ ऊपर। श्वास भरते हुए पहले दाईं तरफ खींच दीजिए।
पूरा प्रभाव आपके कंधों के खिंचाव, कंधे की मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए बहुत उपयोगी क्रिया। श्वास भरते हुए दाएं या बाएं खींचिए, श्वास छोड़ते हुए बीच में। कंधों की जकड़न को, फ्रोजन शोल्डर को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी। दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को गोलाकार घुमाएंगे। स्कंद चालनासन। स्कंद यानी आपके कंधे। अपोजिट साइड से। इस स्थिति में बैठे हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, मंथनासन। हाथों को आगे पीछे, गर्दन को दाएं बाएं। मंथनासन अर्थात आपके शरीर के मध्य भाग में स्थित अंगों का मंथन, हाथों की मांसपेशियों को मजबूती मिल रही है। सामान्य स्थिति। और आइए अंत में हास्यासन। अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए बहुत उपयोगी, फेफड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए, फेफड़ों की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए हास्यासन बहुत उपयोगी, और मन के सारे बोझ को दूर करने के लिए हास्यासन बहुत उपयोगी। सबसे पहले स्मित हास्य, मुस्कुराएंगे। मुस्कुराइए। दिन की शुरुआत मुस्कुराने से, और दिन की शुरुआत मुस्कुराने से अर्थात पूरा दिन आपका तनाव मुक्त। और इसके बाद खिलखिलाकर हंसेंगे, साइलेंसर लगाते हुए, मुंह से आवाज नहीं आएगी। गदगद कर दीजिए पूरे शरीर को, होने दीजिए फेफड़ों का व्यायाम। दांत दिख रहे हैं लेकिन मुंह से आवाज नहीं आएगी। और अंत में अपने आप को तनाव मुक्त करते हुए खुलकर ठाकर लगाकर हंसेंगे। अंदर से खुशी को झलकने दीजिए। शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमस्कार। प्रतिदिन घर की योग कक्षा में आप जुड़े, उत्साहवर्धन करें। आपको बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।